अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान की जलवायु का इंट्रोडक्शन, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। देन हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण सामान्यतः या इसके अलावा हम देखें कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा भी जो है वो इसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। यानी राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए कोपेन, थॉर्नथवेट, ट्रिवार्था इन विद्वानों के द्वारा भी जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया गया है और जलवायु वर्गीकरण करते समय इन विद्वानों ने जो कोडिंग वर्ड्स काम में लिए हैं उन्हीं वर्डों को काम में लेते हुए यानी उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए राजस्थान का भी जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले सामान्यतः या हम कह सकते हैं कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। देन हम देखते हैं जर्मन विद्वान कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण, देन थॉर्नथवेट के द्वारा दिया गया वर्गीकरण और ट्रिवार्था के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण। ये चारों जो वर्गीकरण है ये आप देखिए कि इसकी एक कंपैरेटिवली स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन भी आप लोग एक साथ कर सकते हैं और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शब्द, कोई भी एक कोड आपको दे दिया जाएगा कि ये शब्द थॉर्नथवेट के द्वारा राजस्थान के किस जिले के लिए या राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है, या आपसे पूछ ले कि BWHW शब्द जो है वो कोपेन के द्वारा राजस्थान के किस जिले के लिए या आपको पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के लिए जलवायु वर्गीकृत करते समय काम में लिया गया है। तो आप देखिए कि इन चारों का तुलनात्मक अध्ययन भी आप लोग एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार या सामान्यतः राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण करते समय जो आधार लिया गया है, सबसे पहले हम इन सब का आधार देख लेते हैं कि जलवायु वर्गीकरण करते समय भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता को आधार बनाया गया है। और ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इस विद्वान के द्वारा किसको आधार मानते हुए जलवायु वर्गीकृत किया गया, या इस विद्वान के द्वारा जलवायु वर्गीकरण करते हुए क्या आधार बनाया गया। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता को आधार बनाया गया। तो कोपेन के अनुसार वर्षा, तापमान एवं वनस्पति, यानी कोपेन जो जर्मन विद्वान थे इन्होंने क्या किया, आर्द्रता को छोड़ते हुए एक नया तत्व काम में लिया और वो था वनस्पति। नेक्स्ट थॉर्नथवेट ने तापमान को छोड़ते हुए वर्षा, वनस्पति एवं वाष्पीकरण जो है उसको आधार बनाया किसने, थॉर्नथवेट ने, वर्षा और वनस्पति के साथ साथ। जबकि ट्रिवार्था तो जो विद्वान थे उन्होंने हालांकि कोपेन के ही द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का संशोधन करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन इन्होंने अपने वर्गीकरण में आधार बनाया अकेली वनस्पति को, जबकि कोपेन के द्वारा वर्षा एवं तापमान वनस्पति के साथ दोनों को आधार बनाया गया था। तो ये है इन सब के आधार कि किस किस आधार पे इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। अब हम देख लेते हैं कि जलवायु विभाग कि भारतीय मौसम विभाग या हम कह सकते हैं कि राजस्थान को सामान्य तौर पर जो जलवायु विभागों में बांटा गया है वो कितने विभाग हैं, 5। कितने विभाग, 5। जबकि कोपेन के द्वारा जो है वो कितने भागों में, 4 भागों में, थॉर्नथवेट के द्वारा भी 4 भागों में और ट्रिवार्था के द्वारा भी 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं इन सब का एक एक करके अध्ययन। जैसे सबसे पहले आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान को सामान्य जलवायु विभागों में वर्गीकृत कीजिए या राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कीजिए, तो आप लोगों को आंसर कौन सा देना है, जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान को जो सामान्य तौर पर जलवायु वर्गीकृत किया गया है उसको आप लोगों को आंसर शीट में प्रस्तुत करना है। या आपके सामने पर्टिकुलर कोई विद्वान का नाम देते हुए, चाहे कोपेन का हो, चाहे थॉर्नथवेट का हो, चाहे ट्रिवार्था का हो, इन तीनों में से कोई भी पर्टिकुलर किसी का नाम देकर के अगर क्वेश्चन किया जाए कि कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण सचित्र प्रस्तुत कर कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, राजस्थान का मैप बनाते हुए
कोपेन के द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय मौसम विभाग, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान को सामान्य तौर पे जो जलवायु भागों में बांटा गया है वो कितने विभाग हैं? 5 विभाग, जिसमें सबसे पहले आती है शुष्क जलवायु, देन अर्ध शुष्क जलवायु, नंबर 3 उपाद्र जलवायु, नंबर 4 आर्द्र जलवायु और नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब राजस्थान के जलवायु को लेकर के जो अध्ययन किया था, जिसमें इसका परिचय एवं इसकी विशेषताएं और अपने राजस्थान की ऋतुओं के बारे में भी अध्ययन कर लिया था, तभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर, या हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा प्राय कम होती जाती है। और इसी वर्षा के आधार पे, या हम कह सकते हैं तापमान जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसी वर्षा एवं तापमान के आधार पे हम देखते हैं कि शुष्कता की मात्रा भी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ती जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो भी शुष्कता की मात्रा क्या है? बढ़ती जाएगी। जैसे नंबर 1 है शुष्क जलवायु। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये जो जिले हैं वो मुख्य रूप से आएंगे, जहां मैंने आपको बताया था 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। देन इसी के नज़दीक का, जब अपन ने इसके भौतिक विभाग भी पढ़े थे और भौतिक विभागों में हमने मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो वो ही अर्ध शुष्क मरुस्थल जो भाग है वो क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु वाला भाग, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ भाग, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली ये किस में आ जाएंगे? अर्ध शुष्क जलवायु में। यानी शुष्क तो है लेकिन पूर्ण रूप से शुष्क नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपाद्र जलवायु, यानी अरावली क्षेत्र वाला जो भाग है वो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आएगा? उपाद्र जलवायु के अंतर्गत। देन हम देखते हैं आर्द्र जलवायु, जो पूर्वी मैदान वाला भाग था, जहां पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते क्या है बारिश की मात्रा भी बढ़ती है। तो कौन सा क्षेत्र? आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र। और लास्ट नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखी जाए तो कौन से भाग में? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हम अति आर्द्र जलवायु, या हम कहें कि जिले की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का झालावाड़ जिला जो है वो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो ये भारतीय मौसम विभाग, या हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे राजस्थान को 5 जलवायु विभागों में बांटा गया है। जैसे शुष्क जलवायु, जिसमें मैंने आपको जिले भी बता दिए। अगर हम यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो कैसी वनस्पति पाई जाएगी? मरुस्थलीय वनस्पति, या हम इसे क्या नाम देते हैं? मरुद्भिद वनस्पति, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स वनस्पति कहा जाता है। इसके अगर हम तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में यह तापमान रहता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि शीतकाल में यहाँ टेम्परेचर रहता है 0 से लेकर के 10 डिग्री तक। यानी यहाँ जो है गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है तो सर्दी भी अधिक पड़ती है। जबकि अर्ध शुष्क जलवायु में हम लोग इसकी बात करते हैं वर्षा की, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, या आपसे कहें कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा थी, वहाँ अर्ध शुष्क क्षेत्र में 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कुछ वर्षा की मात्रा बढ़ती है। और टेम्परेचर अगर हम देखें तो टेम्परेचर लगभग इससे कुछ कम, जहाँ इसमें 40 से 45 था, वहीं अर्ध शुष्क क्षेत्र में 36 से लेकर के 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपाद्र जलवायु, जिसमें वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। टेम्परेचर की हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे और कम होगा, यानी जहां शुष्क जलवायु थी वहां टेम्परेचर ज़्यादा, जबकि जहां नमी वाली जलवायु है या आर्द्रता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो उसमें टेम्परेचर क्या है? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका टेम्परेचर हम देखते हैं कि वैसे तो
उपाद्र क्षेत्र जो है उसका टेम्परेचर और अर्ध शुष्क क्षेत्र के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। जहाँ यहाँ 36 से 40 था, वहीं उपाद्र में 35 से लेकर के 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट आता है आर्द्र जलवायु क्षेत्र, जहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे जब वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें क्या है, टेम्परेचर में भी कमी आती है। किसकी बजाय, अर्ध शुष्क की बजाय किस में बढ़ा, उपाद्र में, और उपाद्र की अपेक्षा टेम्परेचर किस में कम होगा, आर्द्र जलवायु में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आर्द्रता की मात्रा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अति आर्द्र जलवायु। इसमें क्या है, जहाँ शीत ऋतु में टेम्परेचर 0 से 10 तक जा रहा था, वहीं यहाँ शीत ऋतु का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ने लगता है। यानी यहाँ क्या है, शीतकालीन जो शीतकाल जो समय होता है उसमें क्या है, सर्दी थोड़ी कम पड़ती है। किसकी अपेक्षा, मरुस्थल की अपेक्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु, जहाँ यहाँ थी 40 से 60, तो यहाँ 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा, जबकि अति आर्द्र में कितनी वर्षा, 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी, जलवायु की, तो इसमें क्या है, जलवायु सम जलवायु पाई जाती है। सम इट मीन्स यहाँ क्या है कि वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है संपूर्ण राजस्थान की अपेक्षा। कितनी, 80 से 120 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो है वो ग्रीष्म काल में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में लगभग 25 डिग्री, यानी शीतकाल जो है यहाँ अत्यधिक कठोर नहीं होता। तो ये किसके द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, ये है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान को सामान्य तौर पे 5 जलवायु भागों में या 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय मौसम के बाद कोपेन के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। कोपेन जो कि जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने आधार क्या माना, वर्षा, तापमान एवं वनस्पति को जलवायु वर्गीकरण का आधार मानते हुए राजस्थान को जो है वो कुल 4 विभागों में, या हम कह सकते हैं कि 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। और इन्होंने जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया था वो दिया था सन 1900 में। कब दिया, सन 1900 में। देन इन्होंने संशोधन करके सन 1918 में जो है अपना वर्गीकरण पुनः प्रस्तुत किया, और इसके द्वारा यानी कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। और इन्होंने 4 भागों में जो बांटा, जिसमें नंबर 1 आता है AW जलवायु। AW जलवायु, जिसमें आप देखिए कि A शब्द का मतलब जो होता है वो होता है अति आर्द्र जलवायु, यानी उष्ण भी होंगे और आर्द्र भी होंगे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र, अपने राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, जहाँ झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र आएंगे, चित्तौड़गढ़, ये किस में आएंगे, AW यानी उष्णाद्र जलवायु। उष्ण भी है और आर्द्र भी है। कौन सा क्षेत्र, AW, या हम कह सकते हैं उष्णाद्र जलवायु। अगर हम इस जलवायु में विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति इसमें पाई जाएगी। किस प्रकार की वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति, यानी यहाँ क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ वर्षा की मात्रा भी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं AW के बाद CWG। कौन सा क्षेत्र, CWG, यानी AW से जस्ट ऊपर वाला भाग ही, जिसे क्या नाम दिया गया है, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। A का मतलब जहाँ अत्यधिक उष्ण एवं अत्यधिक आर्द्रता वाला भाग है, तो वहीं B का मतलब कोपेन के द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जो B शब्द काम में लिया गया था उसका मतलब होता है शुष्क जलवायु। C का मतलब होता है उपोष्ण जलवायु, यानी ना पूर्ण रूप से उष्ण है और ना पूर्ण रूप से क्या है, ठंडी जलवायु जहाँ पाई जाती हो वहाँ किस प्रकार की जलवायु, C जलवायु। तो ये शब्द काम में लिए, जिसमें CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी यहाँ क्या है, उपोष्ण कटिबंध है और आर्द्र जलवायु है। अगर इसमें आने वाले हम क्षेत्रों की बात करें तो कौन सा भाग आता है, पूर्वी राजस्थान। कौन सा भाग, पूर्वी राजस्थान। और इसमें अगर वनस्पति की बात करें तो किस प्रकार की वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति, यानी वर्ष में एक बार अपना
पत्ते क्या गिरा देती है। जहाँ AW में सवाना थी, वहीं CWG में किस प्रकार की वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति। नेक्स्ट आता है BSHW। कोपेन के द्वारा मैंने आपको बताया कि बी शब्द काम में लिया किसके लिए, शुष्क जलवायु के लिए, तो वहीं बी के साथ इन्होंने दो शब्द काम में और लिए थे, एक तो लिया था H और एक लिया था W, सॉरी H नहीं S और W, जहाँ S शब्द जो है वो लिया था मध्य अक्षांशों के लिए, यानी मध्य अक्षांशीय जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है उसके लिए S शब्द काम में लिया था, जबकि शुष्क जलवायु यानी उष्ण शुष्क जलवायु है उसके लिए W शब्द काम में लिया गया था। तो आप देखिए कि BSHW यानी कौन सा भाग, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग, यानी जब अपन ने राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में अध्ययन किया था तो भी इस भाग को किसमें बांटा था, अर्ध शुष्क भाग में। तो कोपेन ने भी इस क्षेत्र को कौन सा नाम दिया है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अगर इसमें आने वाले जिलों के बारे में हम बात करें तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, इस प्रकार के जो जिले हैं वो किस में आते हैं, BSHW, जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर किस में आएंगे, सॉरी अलवर नहीं आएगा, अलवर CWG में आएगा, तो ये किस में आएंगे, BSHW। और अगर इसमें हम बात करें वनस्पति की तो स्टेपी तुल्य वनस्पति, कौन सी, स्टेपी तुल्य वनस्पति BSHW में। नेक्स्ट और लास्ट आता है नंबर 4 BWHW। मैंने आपको भी बताया था कि इसने S और W दो शब्द काम में लिए थे, जहां S लिया था स्टेपी तुल्य क्षेत्र के लिए, तो वहीं पूर्ण रूप से जो शुष्क क्षेत्र है उसके लिए कौन सा शब्द, W शब्द काम में लिया था। और इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, BWHW, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यानी उष्ण भी है, शुष्क भी है और मरुस्थलीय दशाएं इसमें पाई जाती हैं। तो इस जलवायु का नाम उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु BWHW। और इसमें किस प्रकार की वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, यानी इन्होंने वनस्पति को जो है वो मुख्य आधार भी माना है। तो इन्होंने अलग अलग सबकी क्या है, वनस्पतियां बताई हैं। और इस क्षेत्र में आने वाले जिले अगर हम देखते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये किस में आएंगे, BWHW में। जबकि इससे आगे अगर बढ़ते हैं, कौन कौन से जिले, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर का भी कुछ भाग आ जाएगा किसमें, BSHW में। जबकि पूर्वी राजस्थान मैदानी भाग जो है, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इधर अगर हम बढ़ेंगे तो राजसमंद, भीलवाड़ा किस में आएगा, CWG, यानी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु किस प्रकार की वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति। और सबसे लास्ट अति आर्द्र भी हम कह सकते हैं, यानी इन्होंने क्या नाम दिया है, AW, उष्णार्द्र जलवायु, जहाँ किस प्रकार की वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये किसके द्वारा दिया गया वर्गीकरण, कोपेन के द्वारा दिया वर्गीकरण। जबकि नेक्स्ट हम देखते हैं विद्वान थॉर्नथ्वेट के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। थॉर्नथ्वेट विद्वान के द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, जिसमें इन्होंने आधार क्या माना है, वर्षा, वनस्पति और वाष्पीकरण। यानी कोपेन के द्वारा जहां तापमान को आधार माना गया था, वहीं थॉर्नथ्वेट के द्वारा तापमान को छोड़ते हुए वाष्पीकरण को आधार मानते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और इन्होंने भी राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो अपने कोडिंग शब्द काम में लिए गए हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा दूसरे शब्द के ऊपर इन्होंने डैश लगाया है। यानी जहां इन्होंने AW बिना डैश के काम में लिया था, CWG बिना डैश के काम में लिया था, वहीं थॉर्नथ्वेट के द्वारा सेकंड शब्द के ऊपर डैश लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो राजस्थान का वर्गीकरण आप पढ़ें, चाहे वो भारत की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ें, चाहे आप जो है वो संपूर्ण विश्व का थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो भी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं CAW, CA-W, यानी A के बाद आपको डैश भी पढ़ना पड़ेगा और सिंगल डैश है, ये डबल डैश नहीं है। CAW यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है
उसको क्या नाम दिया है, CA-W। जबकि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, हम कह सकते हैं बीकानेर संभाग वाला भाग, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया है DB-W, यानी DB-W कौन सा भाग, बीकानेर संभाग वाला भाग। जबकि EA-D यानी कौन सा भाग, जो राजस्थान का पूर्ण शुष्क भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ भाग जोधपुर का और कुछ भाग बीकानेर जिले का भी आएगा। तो ये कौन सा भाग, EA-D। और इसके जो बीच का भाग है, जिसमें अरावली क्षेत्र भी आ जाएगा, पूर्वी राजस्थान भी आ जाएगा, यानी मैदानी समतल भाग भी आ जाएगा, उस क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया है DA-W। यानी ये क्या है, थॉर्नथवेट के द्वारा दिया गया जलवायु प्रदेश। तो हम देखते हैं कि थॉर्नथवेट के द्वारा जो है वो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहले उत्तर की ओर हम देखें तो DB-W, और मध्य में हम देखें तो DA-W। अगर हम दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं तो कौन सा भाग, CA-W। और अगर हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो EA-D, यानी पूर्ण रूप से शुष्क भाग को क्या नाम दिया है, EA-D। ये किसके द्वारा वर्गीकरण दिया गया, थॉर्नथवेट के द्वारा। यानी इन्होंने जो है वो तापमान के साथ साथ वर्षा को भी, इट मीन्स वाष्पीकरण को इन्होंने काम में लेते हुए राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं विद्वान त्रिवार्था के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि त्रिवार्था के द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, इन्होंने क्या किया था, कोपेन के द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था उसी में संशोधन किया। कोपेन के वर्गीकरण का संशोधन प्रस्तुत किया और उसी संशोधन को क्या नाम दिया गया, त्रिवार्था के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण, जिसमें इन्होंने आधार क्या माना है, वनस्पति को आधार माना है। और अपने वनस्पति के इस आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। देखिए, जहाँ कोपेन का AW प्रदेश है, वहीं त्रिवार्था का भी AW है। जहाँ कोपेन का CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, वहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि इन्होंने CWG की जगह CAW शब्द काम में लिया है। सिर्फ G की जगह इन्होंने क्या काम में लिया है, A काम में, यानी थोड़ा सा संशोधन इन्होंने किया है। जहाँ कोपेन के द्वारा BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जहाँ दिया गया था नाम, वहीं इन्होंने BSH यानी 4th शब्द जो W है वो शब्द इन्होंने नहीं लगाया। जबकि कोपेन के द्वारा दिया गया जो जलवायु प्रदेश है BWHW, इसकी जगह त्रिवार्था ने BWH शब्द ही काम में लिया है। और इस प्रकार से इन्होंने कुछ संशोधन करते हुए अपना क्या है, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण अगर चारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एक एक का अगर आप जलवायु वर्गीकरण पढ़ना चाहेंगे तो भी ये वीडियो क्या है, आपके लिए सहयोग साबित होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।